जेड न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। उसने पूरे 1 साल तक भयंकर सरदर्द का सामना किया। उसके बाद डॉक्टर्स ने उसके दिमाग को स्कैन किया और जो सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। टेक्सास की रहने वाली यडीरा रोस्ट्रो नामक माता, जो बेहद मेहनती है, वो सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती है। 2015 में 31 साल की इस महिला को बार बार सरदर्द होने की शिकायत हुई। पहले लगा कि ये सिर्फ आम सरदर्द या माइग्रेन है, लेकिन दर्द इतना भयानक था कि उस दर्द का असर उसकी आंखों पर भी पड़ रहा था, जिससे उसे सही से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या चल रहा है, लेकिन उसे अंदाजा जरूर था कि ये कुछ सीरियस है। और जब किसी को लगातार सरदर्द होने की बीमारी होती है तो आमतौर पर बाद में इसके परिणाम बदतर निकल कर आते हैं। इसके बाद उसने डॉक्टर से मिलने का प्लान बनाया और वो अपना सरदर्द लेकर डॉक्टर के पास पहुंची ताकि उसे कुछ आराम मिल सके। डालस मेडिकल सेंटर में पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने उसको सीटी स्कैन कराने का सुझाव दिया। डॉक्टर्स भी परेशान थे, ये सोचकर कि कहीं उसके दिमाग में कोई ट्यूमर ना हो। जब डॉक्टर ने स्कैन चेक किया तो उन्होंने पाया कि कुछ है जो स्पाइनल फ्लूइड को उसके दिमाग के अंदर जाने से रोक रहा है। और ज्यादा समझने के लिए उनके दिमाग पर उपकरण लगाकर जांच की गई, लेकिन इससे भी कुछ साफ नहीं हो पाया कि असल में बीमारी क्या है। इसके बाद डॉक्टर्स ने एमआरआई स्कैन करने का निर्देश दिया। वो शुरू से ही ये मानकर चल रहे थे कि ये जरूर कोई ट्यूमर है जो उसके दिमाग में घर बनाकर बैठा है, लेकिन वो गलत थे। स्कैन्स ने बताया कि उसके दिमाग में कुछ गोल गोल चीज है जो अंदर की ओर फंसी हुई है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि वो किसी टेपवर्म के अंडे थे जो उसने वहां दिए हुए थे। उसने पूरे 1 साल तक भयंकर सरदर्द का सामना किया, जिसके पीछे का कारण था छोटे छोटे अंडे। यडीरा के डॉक्टर्स ने इस बीमारी के लिए स्पेशल डॉक्टर को वहां बुलाया, जिसके बाद दिमाग से उस कीड़े और अंडों को बाहर निकालने का प्लान बनाया गया। ब्रेन सर्जन आया और काम शुरू किया गया। यडीरा को एनेस्थीसिया दिया गया, जिसके बाद दिमाग के उस भाग को खोला गया जिसमें वो अंडे मौजूद थे, और वहां डॉक्टर्स को पूरे 8 टेपवर्म के अंडे चिपके हुए मिले। खुली आंखों से देखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन कई आधुनिक मशीनों का सहारा लिया गया। और डराने वाली बात यहाँ ये थी कि ये अंडे जल्द ही एक जीता जागता टेपवर्म यानी कि कीड़ा बनने वाले थे। इस पूरी सर्जरी की डॉक्टर्स ने एक वीडियो भी बनाई। यडीरा को पता था कि उसकी ये सर्जरी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन उसने उस वीडियो को ना देखने का फैसला किया। उसने कहा कि वो जिंदा बच गई, उसका सरदर्द खत्म हो गया। वो इसी बात से बेहद खुश है। रुकिए रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब अंडे बाहर आ चुके थे तो फ्लूइड उसके दिमाग में आराम से जा सकता था। अब वो बहुत खुश थी और बिना किसी सरदर्द के अपनी जिंदगी जी सकती है। सर्जरी के बाद यडीरा को कहा गया कि वो याद करे कि कैसे ये टेपवर्म उसके दिमाग में जा सकता है। उसने बताया कि 2 साल पहले वो अपने परिवार के साथ मैक्सिको गई थी और डॉक्टर्स तुरंत समझ गए कि जरूर यडीरा ने वहां कुछ कच्चा मांस खाया होगा, और उसी कच्चे मांस की वजह से उसमें मौजूद लार्वा यडीरा के शरीर में प्रवेश कर गया। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि टेपवर्म के इन्फेक्शन ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पाए जाते हैं। अगर कोई इंसान अधपका मांस या कच्चा मांस किसी जानवर का खाता है तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि कोई ना कोई परजीवी उसके शरीर में जा चुका होगा, और अंदर जाने के बाद वो परजीवी खुली छूट के साथ पूरे शरीर में घूमता है, और किस्मत बुरी हो तो वो परजीवी दिमाग तक पहुंचने में भी देर नहीं लगाता। और ऐसा ही कुछ यडीरा के साथ भी हुआ होगा। इसी वजह से ये बहुत जरूरी है कि जो कुछ आप खाते पीते हैं उसे पहले एक बार अच्छे से देखकर चेक कर लें। और अगर कहीं देश से बाहर जा रहे हैं तो पानी की बूंद भी बहुत संभाल कर पीनी चाहिए। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को सच नहीं मानते कि कोई परजीवी इंसानी शरीर में दाखिल हो सकता है। और सिर्फ अमेरिका में ही हर साल लगभग 1000 लोगों की मौत सिर्फ इस वजह से हो जाती है क्योंकि उनके शरीर में कोई परजीवी अपना घर बना लेता है। लेकिन किस्मत से यडीरा इस केस में बच गई। उसे वो उपचार मिला जो उसे चाहिए था, लेकिन ये उपचार बहुत महंगा पड़ता है और बहुत से लोग इस उपचार के लिए पैसा नहीं खर्च कर पाते। अगर एक अनुमान लगाएं तो एक कीड़े को दिमाग से बाहर निकालने का खर्चा लगभग 26 लाख रुपए का आता है। तो अगली बार आप कुछ नॉन वेज खाएं तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि उसमें कुछ और तो शामिल नहीं है।